ठीक जी है। जी सर। अब इसको ऐसे कर लेते हैं। एक मिनट। ठीक है। आपके कहने का ये मकसद हुआ। ठीक है, आप ये कहना चाहते हैं कि मान लो कि ये हायर आई था। ठीक है। जी सर। ऐसा कुछ। तो अकॉर्डिंग टू स्टोरी रीडिंग या अकॉर्डिंग टू मार्केट के हिसाब से तो अभी यही बनाना कि यहाँ पर एक हायर आई कंफर्म हुआ। ठीक है। ऐसा कुछ। जी सर। ठीक है, तो अब ये वाला आपका जोन बन गया, ये वाला आपका क्या बन गया? जोन बन गया। ठीक है, ये वाला। जोन। हाँ ठीक है, आप मैसेज देंगे। ठीक है, अब मान लो बायर्स आए, बायर्स ऊपर जाने लगे। ठीक है। ऐसा कुछ। इतनी बड़ी बिक हो गई। ठीक है। तो रूल्स वो ही है बिल्कुल कि सर, ये चीज। अभी तक तो हम यहाँ पर हमारे माइंड में सिर्फ इतना सा आना चाहिए कि मार्केट ने हाई के ऊपर हाई शिफ्ट किया तो टारगेट क्या है? हाई के ऊपर हाई लगाना। हाँ टारगेट लगानी। हाई लगाना बिल्कुल। है। ठीक है। लेकिन अगर इसके बाद ऑपोजिट सेलर्स आ जाए, तो ये हमने जब स्विंग टू स्विंग टारगेट पढ़ा था क्लास 3 में, तब भी हमने पढ़ा था जब लिक्विडिटी स्वीप होती है, ये होती है लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, जब भी हाई शिफ्ट होता है जी ना, सर। वहां पर दो बातें आ जाती है। ठीक है। या तो जी लिक्विडिटी सर। स्वीप होने के चांस होते हैं। ठीक है। और जी या सर। फिर ये होता है कि मार्केट हाई शिफ्ट करती है। तो वो कैसे पता चलता है? हम सिर्फ माइंड में यही रखेंगे मार्केट अप ट्रेंड में तो टारगेट हाई के ऊपर हाई लगने हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसके बाद ऑपोजिट पार्टी मार्केट में इंटर हो जाए, जैसे यहाँ पर सेलर इंटर हो। ठीक है। तो ये मैंने राइट गैप सर। अप करवा दिया, चाहे वो गैप आपको डाउन और सेव अपने को डजंट मैटर। तो अभी के लिए सिर्फ वो क्या हो जाएगा? तो टारगेट ये वाला नेक लाइन। ठीक है, अब यहाँ पर हम स्टोरी लेंगे। ठीक है, अगर तो पीछे मोमेंटम नहीं था, सिर्फ दो ही कैंडल थी, रिट्रेसमेंट बनाकर मान लो यहाँ पर कोई पैटर्न बना था, उसकी दो रिट्रेसमेंट बनी, इस कैंडल ने कंटिन्यूशन दिया। नेक्स्ट कैंडल पे हम पुट की ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो फिर हमें इसमें सिर्फ एक चीज का पता होना चाहिए कि जो करंट कैंडल के बाद हम ट्रेड करने वाले हैं, इसमें बायर्स कहाँ पर है और लेवल कहाँ पर है और सेलर की पोजीशन कहाँ पर है। ठीक है। एक मार्केट में जी सर। एक कैंडल में तीन चीजें होती है। कितनी चीजें होती है? तीन चीजें। मान लो ये रेड कैंडल, इसमें बायर्स भी होगा, सेलर्स भी होगा, और एक फाइटिंग लेवल होगा। तीन चीजें होंगी। ठीक है। तो वो अगर हमें पता होगा तो राइट। फिर उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। राइट। राइट सर। ठीक है। तो ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये सर क्लियर हो गया। और सर जब डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बनता है तो उसमें मोस्टली ये देखा है कि एक कैंडल बनती है ऑपोजिट पार्टी की। देखो डार्क मोस्ट क्लाउड। ऑफ द टाइम। देखो जी। डार्क क्लाउड को मान लो आप ट्रेंड में मान गए, तो ये मैंने आपको बताया था, ये एक ऐसा पैटर्न, ये हमेशा फेक ब्रेकआउट इंडिकेट करता है। ठीक है सर। और जब ये फेक सर तो ब्रेक। उसके साथ हमें जाना चाहिए कि ट्रेड पे नहीं नहीं, या नहीं ऑपोजिट पार्टी। अगर तो डॉन ट्रेंड है और बाहर की स्टोरी और प्लस आपको प्राइस एक्शन बोर्ड है कि नीचे जाओ, तो फिर तो पुट के लिए जाएंगे। अगर आप ट्रेंड बने तो फिर वेट करना है। ठीक है सर। ठीक है। ठीक फिर है। हम वेट ये करेंगे क्योंकि हमें रूल के अगेंस्ट तो जाना है। यहाँ पर डार्क क्लाउड कवर बना। ठीक है, तो नेक्स्ट कैंडल का अब क्या टास्क है? नेक्स्ट कैंडल का टास्क है, मान लो यहाँ पर एक रेड कैंडल और भी बन गई, तो अब यहाँ पर देखो, अगर हम जैसे आज हो सकता है आज कैंडल स्टिक साइकोलॉजी पढ़े या आज कैंडल स्टिक साइकोलॉजी की हेड एंड शोल्डर और दो क्लासेस होंगी। तो अब यहाँ पर जो स्टोरी बनी है वो यही बनी कि बायस का मोमेंटम था, एक डार्क क्लाउड कवर बना। और ये हम देखेंगे क्यों बना, क्या कोई हाई के ऊपर हाई लगा, या मार्केट किसी लेवल से गिरी है। ठीक है। या फिर ठीक है किसी सर। ऑर्डर ब्लॉक से गिरी है। तो अब यहाँ पर स्टोरी तो ये बनी, बायर का मोमेंटम था, सेलर ने डार्क क्लाउड को बनाया, तो ठीक है, बस सेलर इंटर हो गया। अब दूसरी कैंडल ने हमें बता दिया भाई हम वीक है, हम जी सर। वीक है। वीक है। तो हमें सिर्फ इस दो कैंडलों में सिर्फ इतना सा पता होना चाहिए कि बायर एंड सेलर की पोजीशन कहाँ पर है। ठीक है, तो अभी जो हमें बाजार लग रहा है कि बायर की पोजीशन ये वाली है, और जो सेलर की जी पोजीशन सर। है अगर तो वो इस कैंडल में हो यहाँ पर। ठीक है। तो फिर हम यहीं से राइट रिवर्सल सर। कर लेंगे क्योंकि सैलर्स ऊपर है। ठीक है। सैलर्स ठीक है ऊपर सर। है। और ये ऊपर है। शॉर्ट ट्रेड कब रहती है? अगर ये ऐसा हाई लगा है, तो वो वाले जो सैलर्स होते हैं वो यहाँ पर होते हैं। ये मैं बताऊंगा जब हम कैंडल रिएक्शन सीखेंगे ना। ठीक है।
तब जी मैं सर। बताऊंगा कि सेलर्स बायर्स कहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया, तो अब हमें पता है ये बीच वाला एरिया किसका खाली है, और यहाँ से सेलर्स भी वीक हो चुके, पीछे बायर्स भी स्ट्रांग थे, सेलर्स वीक हुए, बायर्स को सेलर को यहाँ पर शिफ्ट किया गया, तो यहाँ से हम इजिली आपकी ट्रेड करेंगे, ठीक है। क्योंकि राइट हमारे सर। पास राइट। सारा कुछ आपका है, हमें बायर सेलर की पोजीशन का भी पता है, ट्रेंड का भी पता है, ये भी पता है कि सेलर्स वीक है, बायर स्ट्रांग है, ट्रेंड भी हमारे साथ है। जब सब कुछ बोले तो वो एक शॉर्ट ट्रेड लेते हैं, वो क्या रहता है, शॉर्ट ट्रेड होती है। वो शॉर्ट ट्रेड लेते हैं, ठीक है। अच्छा सर, एक छोटी सी और की रिक्वेस्ट के काइंडली सर, वो इनसाइड बार और आउटसाइड बार अगर चार्ट पे थोड़ा सा शो करवा दें ताकि क्लियर हो जाए वो बिल्कुल प्रॉपरली। माइनर सा उसमें थोड़ा सा हो रहा था मुझे। देखो ये ऐसे यहाँ पर हम लोग आए, ठीक है, देखो जी। यहाँ पर आउटसाइड बार देखते हैं। जैसे ये वाला एक पैटर्न आउटसाइड बार है, ये क्या है, आउटसाइड बार है, ठीक है। आउटसाइड बार। ठीक है, इसका अब ये जून होगा, लेकिन इस जून को हम क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट 5 से 6 मिनट के लिए नीचे नहीं गई, एक मूव नहीं आया। ये जो अंदर मूव आया ये इसका ही ब्रेकआउट नहीं कर पाया, तो ये क्या स्ट्रांग थे, नहीं वीक थे, तो ये आउटसाइड बार हम बिल्कुल। कंसीडर नहीं करेंगे। कौन सा आउटसाइड बार कंसीडर करेंगे, मैं कहीं पे दिखाता हूँ, कोई मुझे मिलता है एग्जाम्पल, तो छोटी से बड़ी मॉर्निंग स्टार, ये आउटसाइड बार भी नहीं लेंगे। आप जैसे ये देखो, ये आउटसाइड बार है, ये क्या है, ये भी बल्कि आउटसाइड बार सर। इवनिंग स्टार ही लग रहा है, क्योंकि करनी बड़ी है, तो अगेन देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से मार्केट एकदम नीचे गिरी हो, ठीक है सर। आप ये देख लो, ये आउटसाइड बार है, यहाँ से 5 से 6 मिनट के लिए मार्केट गिरी है। तो जब भी मार्केट इस जोन में आएगी तो हम स्ट्रक्चर के साथ इंप्लीमेंट करेंगे। यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर ये है कि मार्केट का ये लोअर आई है, ये क्या है, और फर्स्ट लोअर आई है, ठीक है। बिल्कुल सर। ठीक है, तो अब इसमें हम, हमें पता है ये ऑर्डर ब्लॉक, तो इसमें तो हम आपकी ट्रेड करेंगे नहीं, हम ये एक्सेप्ट करेंगे यहाँ से सेलर स्ट्रांग हो, और फिर हम इस लो के नीचे लो रखने के लिए टारगेट जाए, राइट, ठीक है। अगर मान लो राइट सर। यहाँ पर कुछ आप ट्रेंड हो, क्या हो, क्या आप ट्रेंड हो, ये तो फर्स्ट लोअर आई बना, अगर आप ट्रेंड हो तो फिर कैसे ट्रेड होती, मान लो ये मार्केट ऐसे नीचे होती, यहाँ पर चोट की होता, फिर मार्केट आप ट्रेंड में थी, आप इस जून में जाती, ठीक है। तो हम इस जून में वेट करते, क्या वेट करते, अगर तो यहाँ से सेलर स्ट्रांग आते, मान लो ये सेलर इंटर हुए, ठीक है। इसके बाद आप देखो यहाँ पर जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो पैटर्न बनेगा, ठीक है। अब अगली कैंडल का बिल्कुल सर। टास्क ये रहेगा, मान लो यहाँ पर मान गया बेरिश सिंगल, मान लो ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट कैंडल का ये टास्क है, एक तो इसके की लेवल के ऊपर क्लोज करे, और प्लस आउट से इसके जो जोन है इसको भी ब्रेकआउट करे, इसको भी ब्रेकआउट करे, ठीक है। ब्रेकआउट। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा माइंड लगाएंगे कि ये सेलर्स का जोन था, ठीक है, यहाँ से सेलर्स आए, उन्होंने इंगल्फिंग कर लिया, उन्होंने इंगल्फिंग जी कर सर। लिया। तो इनगल्फ किया। तो अब इस सूरत में वो जोन ब्रेकआउट होना चाहिए, ठीक है। दूसरे सिनेरियो में क्या है वो भी देख लो, ठीक है। मान लो सेम कैंडल यही से बन गया और ऐसे वीकनेस बनी, वीकनेस, तो अब हमें क्या पता चला है कि भाई ये सेलर्स जोन तो है, लेकिन बायर्स इसमें इसमें सेलर्स नहीं। अगली कैंडल भले इसके अंदर ही क्लोज हो जाए, तो वो हम टाइम के साथ अपने माइंड में स्ट्रेंथ पावर देकर हम आपकी ट्रेड जोन के अंदर से भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ठीक है सर। बात समझ आई ना। तो हमें डन। देखो, हाँ, आगे। जो मैंने चीज पढ़ानी होती है वो 95 93% मिलती जुलती होती है। बाकी जो 7% या 80% वो आपको अपना माइंड यूज करना है। जैसे मान लो ये बायर्स का कार है या सेलर्स का कार है, अगर सेलर्स यहीं से आए, मान लो पीछे बायर्स का टारगेट था, वो ऐसे आए, पहले वीक है और बाद में डेथ, उन्होंने अपनी डेथ शो कर दिया, अपनी वीक का ब्रेकआउट नहीं कर पाए, और अगर यहीं से बाहर जाएंगे, तो अब आपको पता है ना कि यार ये जो सेलर्स का घर था, उस पॉइंट से जो है बायर्स तो आए नहीं, ठीक है। तो मार्केट अब क्या जी सर। करेगी, ऐसे ऊपर जाएगी, और भले इसके जोन के अंदर ही क्लोज हो जाए, तो फिर हम टारगेट के आपके लिए जा सकते हैं, राइट, राइट सर। ठीक है। लेकिन बेस्ट ट्रेड वही मानी जाएगी। देखो एक ट्रेड होती है शॉर्ट ट्रेड, एक होती है, मैं जैसे मैं आपको मनी मैनेजमेंट गाइड करूंगा तो उसके साथ हम चलेंगे जब आप बिगिनर्स हो, ठीक है। जब आप प्रो बन जाओगे तो फिर मनी मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी रूल्स मैटर करता है मार्केट में, तो वो रूल्स आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप देखो यहाँ पर आपको ट्रेड करनी है, तो आपको पता है कि मेरे पास 25% या 20% यहाँ पर ट्रेड रिस्की है। क्यों रिस्की है, क्योंकि ये सेलर्स का जोन है, ठीक है। हो सकता है
हो सकता है ये जो बायर्स आए इसने एग्जाशन फेंक दियो लास्ट में, वो हम एग्जाशन पढ़ेंगे तब होगा। ठीक है। तो वो भी जो कैंडल जी रिएक्शन सर। आप पढ़ोगे वो कोई इतना आसान नहीं होगा कि आप पढ़ से साथ ही मास्टर कर लोगे। ठीक है। वो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है। राइट। तो टाइम लगने का मकसद तो ये हुआ ना कि आपको पता होना चाहिए। हो सकता है यहाँ पर बायर्स एग्जास्ट फेंक दे और इसके बाद सैलर जोन है, यहाँ से फिर से सैलर इंटर हो जाए। तो यहाँ पर इतनी रिस्क लेने से बेस्ट है ना कि ये जोन ब्रेकआउट होने दे। हाँ। वेट वेट किया हाँ। जाए, या वो तो ज्यादा बेहतर। आपको ये पता होना चाहिए कि इस कैंडल में बायर सेलर कहाँ पर है। ठीक है। देखो एक ट्रेड कब श्योर ली जाती है मैं वो बताता हूँ। मान लो हमारे पास ट्रेंड, आपका ट्रेंड क्या था? आपका। आपका ट्रेंड था। ठीक है। अब ये आपका ट्रेंड है, यहाँ पर सेलर्स आए। अब आपको पता चल गया भाई सेलर्स के आने का रीजन यहाँ पर सेलर्स है। ठीक है। ठीक है। यहाँ पर जी सेलर्स है। सर। यहाँ पर ऐसा सैलड, सैलड के आने का रीजन क्या है? अब आपको इस कैनल में पता चला भाई इस कैनल में भी सैलड जो है वो उनको शिफ्ट किया गया यहाँ पर, सैलड आप यहाँ पर है। ठीक है। अब कैनल अगेन है, आपको आपको पता है कि बायर्स इस पॉइंट पर है, बायर्स इस पॉइंट पर है। ठीक इस है। पॉइंट पर। नेक्स्ट कैनल बनी, इसमें भी आप क्या है, बायर सैलड इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं कर पाए, लेकिन जो बायर्स है उनको अगेन ऊपर शिफ्ट किया गया। तो आप क्या करोगे, रिवर्सल करोगे नहीं करोगे? क्योंकि इसमें हमें पता है, इसमें करें। हमें पता है। और अगर देखो जो मैं कह रहा हूँ क्या, एनालाइजिंग और लकीर के फकीर बनने में फर्क होता है। और अगर मान लो यही सेटअप आप सिर्फ देखते हो तो इसमें आप रिवर्सल करोगे, लेकिन जी इसमें सर। जो इन्फॉर्मेशन हमने देखी है वो तो आपको नहीं पता ना। हाँ। यहाँ पर देखो सारी जी सर। दुनिया को सिर्फ इतना पता चल रहा है कि यहाँ पर बायर्स का मोमेंटम था, सेलर्स वीक हुए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि भाई असल में बायर यहाँ पर थे। ठीक है। और बायर जो जी सर। सेलर जो इसको ऊपर शिफ्ट किया गया, ऊपर शिफ्ट कर शिफ्ट दिया। किए, और सेलर लास्ट में वो वीक भी हुए, वीक भी हुए ऐसा मान लो। तो वो फिर क्या करेंगे, उनको तो सिर्फ यही पता है कि यहाँ पर बस सेलर्स वीक हुए हैं। अगर मान लो ऐसा सेटअप बनता है सम टाइम, और सेलर की जो पोजीशन होती है वो यहाँ पर कुछ होती है, यहाँ पर सेलर्स का घर होता है। तो अब सेलर्स का घर बहुत ज्यादा नजदीक है, कैनल ऊपर जाती है। ठीक है। कैनल ऊपर जाते यही से रिजेक्ट होकर रेड बन जाएगी, और वो देखते रह जाएंगे यार कभी विन हो रहा है कभी लॉस हो रहा है। लेकिन असल खेल तो उनको नहीं राइट। पता चलता ना। हम लोग इसको कंबाइन बिल्कुल। करते हैं सभी नॉलेज के साथ। ठीक है। हम किसी एक बेस पे कभी मैंने ट्रेड जो है ना प्लेस जो एक से दो रीजन पे करता हूँ वो ज्यादातर लॉस होते हैं। ठीक है। तीन से चार चीजें आपको ना, कैंडल का बिहेवियर, तीन से चार लास्ट कैंडल का जो बिहेवियर है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। कि लास्ट तीन से चार कैंडल का बिहेवियर क्या था। ठीक है। उसमें बायर सेलर ठीक है कहाँ सर। पर बैठे फिर ट्रेड होगी। अगर तो आप मार्केट स्ट्रक्चर प्लस मतलब सब कुछ लेते हो और कैंडल का बिहेवियर का आपको नहीं पता कि बायर सेलर की पोजीशन का नहीं पता, तो फिर वो ट्रेड क्या हो जाएगी, रिस्की हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिस्क की हो जाएगी हमारी। तो वो रिस्क की ट्रेड आप लोगे तो जाहिर सी बात है जब रिस्क है तो वो फिर लॉस ही होगा। और आपको जब देखो हम एक साथ जो है ना वो लाइव पर नहीं शिफ्ट होंगे। ठीक है। हम ये करेंगे, हम ठीक है लोग सर। जो है ना पहले प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करेंगे, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लाएंगे। जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपका लेवल इतना बढ़ जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि ये कैंडल आप 100% बनेगी ही बनेगी। ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप कंपाउंडिंग भी करोगे। और मेरे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो मतलब कंपाउंडिंग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। बैच 13 का ये देखो, मैं अगर दिखा दूं। ठीक है। ये देखो ये है जी कुछ। सर, वो मैंने ग्रुप भी हाँ ज्वाइन मैं, किया आपका, वो भी माशाल्लाह उसमें भी काफी ज्यादा है ना। हाँ। तो वो कहने का मकसद क्या है, अगर ये लोग जो बैच 13 वाले हैं या बैच 14 वाले हैं कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हो। तो आप क्यों नहीं कर सकते? हाँ। ये देखो ये इंडिया का बंदा, इसने ऐसा ही है। 1000 INR से 8000 बना लिया। ठीक है। तो वो ये कहने का मकसद ये हुआ कि ब्रो देखो, मैं सभी से ये कहता हूँ। ठीक है। हो सकता है मैं, पहली बात तो ये कि ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, आपको कोई मसला तो नहीं होगा ना? नहीं सर, कोई इशू नहीं है। अच्छा। तो पहली बात ये कि ब्रो देखो आपको अपनी साइकोलॉजी कैसे बनानी है, साइकोलॉजी ऐसे बनानी है। मेरे पास जितने भी स्टूडेंट आएंगे या आने वाले हैं वो एक बात क्लियर याद रख लो। कौन सी बात भाइयों, अगर आप मुझसे कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपको दो चीजों का पता होना चाहिए। पहली चीज क्या? पहली चीज ये तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस से मुराद ये हुआ कि जैसे अब आपकी क्लास किस दिन हुई थी वलीद? मेरे ख्याल में जुम्मे वाले दिन हुई थी आई थिंक। हाँ। जी सर। फ्राइडे ठीक है। था। तो लास्ट फ्राइडे। 2 से 3 मंथ कोर्स पे पक्के लग जाते हैं। वो आप देखो, अगर तो मैं चाहूँ तो मैं आपको जितना जल्दी पढ़ाऊंगा उतना जल्दी मेरे पास और स्टूडेंट आएंगे।
ठीक है, लेकिन मुझे वो नहीं करना, मुझे ये करना है अगर मेरे से 10 स्टूडेंट सीखते हैं तो उनमें से 5 से 6 तो प्रॉफिटेबल हों। ठीक है, जितनी देर मैं आपको पढ़ाने पे लगाता हूँ उतनी देर में अगर मैं ट्रेड करूँ तो मैं आप लोगों की मतलब जो फीस है उससे ज्यादा अर्न कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं होगा ऐसा ही है इसके। सर। ठीक है, तो पढ़ाने का मकसद और सम टाइम जो क्लास होती है उसका लेट होने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि आप लोग इस चीज के ऊपर प्रैक्टिस करें और आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई असल में कहानी क्या हुई। ठीक है, जैसे इस कैंडल में सेलर की पोजीशन यहाँ पर 10 पर है, ये सेलर की पोजीशन इस कैंडल में बताया 10 पर सेलर की पोजीशन। अब ये बायर्स सपोर्ट पर क्लोज है, तो अब हमें ये पता है। अब देखो यहाँ पर अगर आपको बता दिया जाए कि ये बायर की सपोर्ट है जिससे बायर्स आ सकते हैं और सेलर्स की पोजीशन यहाँ पर है, तो आप वेट करोगे ना कि 10 तक कैंडल आए तब हम पुट की ट्रेड करें। हाँ, बिल्कुल सर। ठीक है, या फिर शॉर्ट ट्रेड कैसे होगी अगर ये कैंडल ग्रीन बने। ठीक है, क्योंकि जिस पॉइंट पे कैंडल क्लोज है यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर जो विजिबल इंफॉर्मेशन है वो ये कि ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है। ऐसा और जब सपोर्ट। भी सपोर्ट पे कैंडल क्लोज होती है तो वो रिवर्स होते हैं, लेकिन इसमें हमें पता है कि सेलर का जो गार है वो ये वाला 10 है, तो हम 10 तक जाने देंगे, एक एंट्री देखेंगे और फिर पुट की ट्रेड करेंगे। ठीक है, इसका हमें कंफर्म है, 10 का हमें क्या है, कंफर्म है। कन्फर्म है। लेकिन इस सपोर्ट का तो हमें ये पता है ना भाई, सपोर्ट पे जब भी जब कैंडल क्लोज होते तो रिवर्स होते। ठीक है, तो हम लोग ट्रेड जब करेंगे तो एक रूल्स के साथ करेंगे कि हमारा दिल खुद मानेगा भाई हमने जो ट्रेड प्लेस की है वो एक अच्छी रीजन के साथ ट्रेड प्लेस की है। ठीक है, ठीक है, देखो ठीक है सर। माइंड सेट की जो क्लास होती है, आप देखो इसमें जो सेलर्स है वो कहाँ पर बैठे, वो आई थिंक यहाँ पर बैठे हैं। ठीक है, और इसमें आप देखो पूरा एरिया है, तो अगर आपको इसमें भी पुट की ट्रेड करनी, शॉर्ट ट्रेड लेनी, तो यहाँ से आने तो फिर पुट के लिए होगा। ठीक है, क्योंकि ये कैंडल की साइकोलॉजी वैसे भी रिवर्सल की है। ठीक है, तो हम वैसे इस पे करेंगे नहीं, मतलब रिवर्सल तो अगर करेंगे अगर हमारा रूल बनेगा, लेकिन इसकी ट्रेड के बाद हम कंटिन्यूएशन भी नहीं जा सकते। ठीक है, तो आप अक्सर देखते होगे कि आपने कभी कभार ट्रेड लगाते हो ओपनिंग पर, कभी वो रेड बनते कभी ग्रीन बनते। अभी तक आपको क्या, अभी तक आप प्राइस एक्शन पढ़ रहे हो, तो मुझे उम्मीद है कि ये 1-2 क्लासेस के बाद आपका कैंडिडेट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो मैं बात कर रहा था कि राइट। पेशेंस और टाइम देने की, अगर आप लोग मेहनत करना जानते हो और पेशेंस रखना जानते हो तब मेरे पास आ पाओ। अगर आप ऐसे आ रहे हो कि फीस भी पे करो और आप टाइम ना निकाल पाओ, तो भाइयों आप रहने दो, आप मेरे पास आने की जरूरत नहीं। आप फिर बेस्ट है कि रिकॉर्डिंग कोर्स बाय करो, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं ना रिकॉर्डिंग कोर्स बाय करते हैं, अब उनकी साइकोलॉजी क्या होती है मैं वो भी बात बता दूं। ठीक है, आज हो सकता है हम आगे ना जी सर। पढ़े, ठीक है, लेकिन माइंड सेट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, देखो उनकी साइकोलॉजी दो तरह की होती है, एक तो ये होती है, देखो अब जो बंदा $80 पे करके रिकॉर्डिंग कोर्स बाय कर रहा है वो $100 भी पे कर सकता है। और मैंने कोई ये रूल्स रखा हुआ था कि जो भी क्लासेस ज्वाइन करता है, ठीक है, वो 2 इंस्टॉलमेंट में फीस पे कर सकता है। ठीक है, क्योंकि एक साथ बंदा नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब देखो जी सर बिल्कुल। वो फिर भी क्या करते हैं, वो कहते हैं कि सर हम, आप रिकॉर्डिंग कोर्स जो भी बाय करेगा उसको एक साथ पेमेंट पे करनी होती है। ठीक है, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग वो तो मैं एक दफा वीडियो दे दूंगा, बाद में उसने रहना है या नहीं रहना है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मुझे सिखाया है कि उनके साथ फॉर एग्जांपल उनको रिकॉर्डिंग कोर्स सेंड कर दो ना, तो वो वीडियोस वॉच करने के बाद बकाया पेमेंट ही नहीं करते। तो वो उन्होंने मुझे सिखाया नहीं कि भाई लोगों पे आप ट्रस्ट मत करो। ठीक है, अब जो लाइव क्लास ले रहा है उसका तो ये, अगर वो 1 मंथ बाद नहीं पेमेंट करेगा तो उसको मैं निकाल दूंगा। ठीक है, 1 मंथ बहुत होता है। ठीक है, डेफिनेटली। ठीक है, तो वो लोगों ने ही मुझे सिखाया। बिल्कुल। ठीक, अगर मेरे माइंड में वो चीजें नहीं थी तो लोगों ने बताया भाई ऐसा ऐसा दुनिया में होता है, तुम भी हमारे साथ चलो वरना तुम जो है ना आध दफा धोखे में रह जाओगे। ठीक है, तो अब वो कहने का मकसद क्या हो, जिसने $80 भरे लगाए वो उसको तो एक दफा सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, अब फर्क देखना, बिल्कुल। इसने $80 पे की और इसने 3 दिन में कंप्लीट कोर्स देख लिया, कंप्लीट कोर्स इसने देख लिया। ठीक है, इसकी स्केल क्या होगी, जी और जिसने $100 पे किया, इसने एक तो 50-50 डॉलर पे किया 2 टाइम। ठीक है, एक तो इसका ये बोझ हल्का हुआ, और दूसरा दूसरा इसने लाइव क्लासेस ज्वाइन की और इसने 3 मंथ चीजों को समझा, इनमें से कौन बेस्ट होगा बताओ मुझे। डेफिनेटली सर, जो 3 मंथ्स में सीख रहा है हाँ लाइव वो, क्लासेस के अंदर जो ठीक है, डाउट्स क्लियर हो रहे हैं उसके। हाँ, तो अक्सर लोग मुझसे रिकॉर्डिंग कोर्स बाय करते हैं। अब पहले मैं रिकॉर्डिंग कोर्स सेल नहीं करता था, लेकिन अब मैंने सोचा भाई जब लोगों को ही समझ नहीं आ रही तो मुझे क्या जरूरत है। ठीक है, यही मुझे बात है सर। मुझे क्या जरूरत है, मेरे पास पैसा आता मुझे चुभता थोड़ी है, मैंने तो यही करना होता है ना, एक्सेस ही देना होता है ना। ठीक है, और वो मुझे कोई स्टूडेंट मना नहीं करता, मैं चाहे बिल्कुल सर। जिसका कोर्स जिसको दे दूं। ठीक है, वो तो कोई मना नहीं कर सकता क्योंकि मैं उसका ओनर हूँ। ठीक है, तो
बात करने का मकसद बिल्कुल सर सिर्फ और ऐसे। सिर्फ इतना हुआ कि चीजों को खुद से समझा करें। जैसे इस कैंडल में देखा जाए तो बायर की सेलर पोजीशन जहां पर थी, आप देखो मेरी और जो चार्ट के एनालाइजिंग है इनसे इतनी एक मतलब बन गई कि बात में आपसे कह रहा हूँ और मेरी जो आंखें ना वो पढ़ लेती है कि क्या बिहेवियर चल रहा है मार्केट में, ठीक है। तो राइट इतनी सर। एक आपको भी प्रैक्टिस करनी है, क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है इतनी। ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग जो है एक टॉपिक कर लेते हैं, हेड एंड शोल्डर, राइट सर। ठीक है। तो फिर हम इंशाल्लाह जी सर। अगले अगली क्लास में जो भी होगा वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहीं से कंटेंट उठा लेते हैं, ठीक है। हेड एंड शोल्डर आज की क्लास में हमने पढ़ा, पिछली क्लास में एमडब्ल्यू पढ़ा था, ठीक है। और ठीक है, तो ये ठीक है, हेड एंड शोल्डर क्या होता है ब्रो वो देख लेते हैं, ठीक है। हेड एंड शोल्डर एक ऐसा पॉइंट होता है, जैसे हम लोगों ने एमडब्ल्यू का समझा, ठीक है, ऐसे हेड एंड जी सर। शोल्डर होता है, ठीक है। ऐसा कुछ, अब यहां से बायर ऊपर गए, ठीक है। और उन्होंने पहले लोअर लो कंफर्म किया। उन्होंने क्या कंफर्म किया, देखो जो हेड एंड शोल्डर बनता है ना, उसके लिए लोअर लो कंफर्म होना कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। बस जरूरी नहीं। हाँ, हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए, क्योंकि जो हेड एंड शोल्डर होता है या जो एमडब्ल्यू होता है वो असल में एक फॉरेक्स इंट्री मॉड्यूल है, क्या है, एंट्री लेने का तरीका है। हम यहाँ से इंफॉर्मेशन ले, फॉरेक्स एंट्री मॉड्यूल। हाँ, इंटरमीडिएट, ठीक है। अगर यहीं पर हेड एंड शोल्डर बन जाए, मान लो ऐसा कुछ बने, ठीक है, इसमें हायर आई ना हो, यहाँ पर भी इंटरमीडिएट बन चुका है, क्या हो गया, यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। तो अब फॉरेक्स में हम अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक हो या ठीक मार्केट है। स्ट्रक्चर हो, तो हम यहाँ से मार्केट ऊपर जाते हैं और यहाँ से हम लोग सेल करते हैं। और एमडब्ल्यू में क्या होता है, मान लो एम बना, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें मार्केट ऊपर गई, इसने इसकी लिक्विडिटी ली, तो यहाँ पर एम बना, यहाँ पर एफ वी होगा, मार्केट ऊपर आते हैं, ये से गिरते और टारगेट नीचे रहता है, ठीक है। तो ये एक फॉरेक्स का कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, फॉरेक्स का ठीक है सर, कॉन्सेप्ट फॉरेक्स है। कॉन्सेप्ट है। अब एमडब्ल्यू क्यों पढ़ाया जाता है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में, तो इसमें जब भी एम बनता है तो अब जाहिर सी बात है, क्योंकि आप 1 मिनट की एनालाइजिंग कर रहे हो, आप घंटों के लिए तो बैठे नहीं हो चार्ट पे, ठीक है। तो अब आपको इस जो एम पढ़ाने का मकसद है वो सिर्फ सिर्फ इतना है कि अगर आप बिल्कुल। ट्रेंड में बने, तो यहाँ पर जाहिर सी बात, अगर मान लो कि यहाँ पर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक पढ़ो, ठीक है, ऐसा कुछ पढ़ो, और यहाँ पर मार्केट वो ऑर्डर ब्लॉक का रूल होता है, जब हम एंट्री लेते तो एंट्री मॉड्यूल तकरीबन 8 से 10 किस्म के होते हैं, लेकिन उनमें से जो 99% बनते, या तो वो हेड एंड शोल्डर बनता है या एम बनता है, या फिर एम बनता है। तो एम बन। इसको हम लोगों ने कंबाइन किया बाइनरी के साथ, ठीक है। आप देखो, अगर यहाँ से 4 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक पड़ा तो अब आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है। अगर आपको ये एम ना पढ़ा जाता तो आप आपकी ट्रेड करते, लेकिन मार्केट तो नीचे गिरती, लेकिन जैसे ये एम बनता अब आपको पता चल गया भाई मुझे पुट की ट्रेड करना। तो हम लोगों ने, अब हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ पर आएगी, लेकिन जैसे ये एम बना तो आपके माइंड में क्या आएगा कि भाई मार्केट में हमें पुट के टारगेट, क्योंकि आप 1 मिनट की ट्रेड कर रहे हो, हम लोगों ने लॉन्ग टाइम के लिए बाय सेल करना होता है, ठीक है। तो ये होता है ऐसे ही है। एमडब्ल्यू और हेड एंड शोल्डर का जो है ना मतलब देखने का तरीका। और ये हमें क्यों, आप देखते क्यों, वो चीज मैंने आपको बता दी, ठीक है। ये चीजें मार्केट में इसलिए वार करते हैं क्योंकि इनको इनका जो टच होता है ना वो फॉरेक्स के साथ कहीं ना कहीं जरूर होता है, ठीक है ब्रो, ठीक हो गए सर। ठीक है। तो हेड एंड शोल्डर की जैसे मैं बात कर रहा था, ठीक है, वो देख लो, ठीक है। देखो अभी जो बताया कि आपने यहाँ पर वेट नहीं करना, आपने पुट का ही ट्रेड देनी, ठीक है। क्योंकि सम जी टाइम सर। मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक रिस्पेक्ट करता है, वो नहीं भी करता, तो वो की जरूरत भी जरूरी नहीं होता, ठीक है। आप देखो ये ऐसा भी मान सकता है, ठीक है, यहाँ पर लोअर लो कंफर्म करने के बाद, ठीक है, ऐसा भी कुछ हो सकता है, ठीक है, ठीक है। राइट सर। आप देखो मार्केट ऊपर जाने लगी, ठीक है। अब ये जो प्रीवियस लोअर लो था, जो मिटिगेशन ब्लॉक बनता है ये वाला, अब देखो एक दफा जी सैलर सर। ट्राई करेंगे, और जैसे हमने एमडब्ल्यू में पढ़ा था, एमडब्ल्यू में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मान लो डब्ल्यू सैलर ने ट्राई किया और इसने जोन को टच कर लिया, ठीक है, जी सर। टच ठीक है। कर ले, ठीक है। तो इसके बाद बायर्स आए तो फिर से उनका टारगेट क्या होगा, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो यहाँ पर लोअर हाई ब्रेक नहीं होगा, तो फिर उनका टारगेट होगा इस हाई की लिक्विडिटी स्वीप करना, इस हाई की लिक्विडिटी राइट सर। स्वीप करना। स्वीप करना। या फिर आप अभी के लिए ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर पड़ा है, मान लो ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर पड़ा है, तो फिर ऑर्डर ब्लॉक भी अभी दूर है, लिक्विडिटी भी स्वीप है, तो टारगेट क्या रहेगा, वहां तक जाना है, ठीक है, यहाँ तक जाना, राइट, ठीक डन है। सर।
अब दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है जिसमें चोच हो जाता है, ठीक है, जिसमें चोच हो जाए। लोअर आई था, मार्केट ने इसका चोट किया, अब वो नीचे आए तो आप यहीं से जो प्रीवियस लोअर लो था इसका ब्रेकआउट नहीं कर पाए, ठीक है, और यहीं से मार्केट रिवर्स होने लगी, तो आप यहाँ पर क्या होगा, ऐसे मार्केट, तो ये भी एक हेड एंड शोल्डर बनता है, और फिर इसमें टारगेट क्या होता है, ये वाला, ठीक है। राइट सर। इसमें तो राइट। वैसे भी चोट होगी। और ये जो आपको पढ़ाया गया ये एक होता है प्रपोजन ब्लॉक, ठीक है, ये वो वाला इंटरमीडिएट जी रूल बनाया जाता है, लेकिन इसको इतना आपको ज्यादा डिस्टर्ब करने का मकसद और इतना आपको बताने के मकसद ये हो कि आपको इतना पता हो कि भाई मैं यहाँ पर बाय सेल क्यों करता हूँ। देखो जितना भी प्राइस एक्शन पढ़ा है तो उसकी जो है ना स्टोरी कहीं ना कहीं आपके माइंड में बैठ गई होगी, लेकिन अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब भी यहाँ से बनेगा तो हम स्टोरी के साथ इसमें ट्रेड प्लेस करना स्टार्ट कर देंगे, राइट। राइट सर। ठीक है, बायस का अगर बना दूं तो बायस का ऐसा कुछ होगा, ठीक है, यहाँ से या लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है, या ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, सेकंड कौन सा हो सकता है ऐसा, ऐसा जो हुआ यहाँ पर ऊपर गया और यहीं से गिरा और ये टारगेट, राइट, ठीक है, कोई डाउट? राइट सर। कोई डाउट है? नहीं सर, क्लियर है पॉइंट्स। ठीक है, अभी हम चलते हैं मार्केट में तो देखते हैं यहाँ पर, नहीं ठीक है। सर, क्लियर है पॉइंट्स। चलो मार्केट में आ गए, ठीक है, ये देखते हैं क्योंकि मैं थक चुका हूँ, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो कैंडलस्टिक साइकोलॉजी पढ़ेंगे और प्लस हम लोग पढ़ेंगे कैंडलस्टिक मैथ, और इंशाल्लाह राइट। फिर उसके बाद देखो, एक बात और मुझे आपसे जाननी है कि आपको प्राइस सेक्शन क्लियर होने के बाद टाइम चाहिए या आप डायरेक्ट कैंडल रिएक्शन पढ़ना पसंद करेंगे? उसका मकसद ये हुआ कि सर जब कैंडल। जी सर। मेरी बात सुन लो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्राइस जी सेक्शन क्लियर करते हैं और उसके बाद 10 से 15 दिन के लिए टाइम लेते हैं। जब भी हम कैंडल रिएक्शन पढ़ेंगे तो उससे पहले प्राइस सेक्शन आपको इतना एक मास्टर होना चाहिए कि आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई भी चार्ट हो बन के आपको एक ऐसे जूम आउट करने से जूम इन करने तक, ऐसे जूम आउट किया जूम इन करने तक आपको चार्ट और कैंडल जो प्राइस सेक्शन की स्टोरी है वो आपके माइंड में बैठ जानी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने चार्ट ओपन किया तो ये राइट सर। मार्केट का लोअर आई है, ठीक है, ये मार्केट ने लो के नीचे लो लगाया तो ये मार्केट का लोअर है, अब इसमें ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर पड़ा, तो इसमें ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर पड़ा है क्योंकि एफबीजी यहाँ पर है, ठीक है। तो अब ये आउटसाइड जी बार सर। भी है, ठीक है। अब मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में एक नीचे सिंगल फिंग बना, सैलर रिट्रेसमेंट बना, बाद में कंटिन्यूएशन दे, तो ये प्राइस एक्शन क्लियर है, ये प्राइस एक्शन क्लियर है, ठीक है। क्लियर। अब जैसे हम आने वाली क्लासेस में बाय सेलर पोजीशन पड़ेगा तो सेलर की पोजीशन यहाँ पर है, ठीक है। अब इस कैनल में हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इस कैनल में भी सेलर बताएं कि भाई वाकई सेलर यहाँ पर है, ठीक है, और बायर्स भी बताए कि बायर्स भी ऊपर जा रही पोजीशन के साथ, तो यहाँ तक तो मार्केट को जाना, तो हम इन कैनल पे आपकी ट्रेड करेंगे ना करेक्टिव वे में, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आप करेक्टिव वे में बिल्कुल ट्रेड सर। ना करके यही चीज इम्पल्सिव वे में ढूंढोगे आप ट्रेड में, ठीक है। तो वो बात करने का मकसद ये हुआ ठीक कि है। जब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी ना तो आपने डिसाइड कर लेना, अगर तो आपको मतलब जिस तरह क्लासेस चार एक दिन छोड़कर कैंडल रिएक्शन बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, जितनी भी उसकी 5 से 4 क्लासेस या 7 हुई वो हो जाएंगी, या फिर आप मुझे ये बताएंगे कि सर मुझे 10 से 15 दिन चाहिए ताकि मैं क्लासेस रिवीजन करके उनको अच्छे से मास्टर कर दूं, ठीक है। अभी राइट सर। आपके पास राइट सर। टाइम है, अभी आपके पास टाइम है, लेकिन जैसे ही आपका कोर्स एंड हो जाएगा फिर आपको टाइम मिलेगा मेरी मर्जी के हिसाब से, मतलब है अगर आपने बोला सर क्लास चाहिए, ठीक है, तो वो हो सकता है पाँच ठीक पाँच है दिन सर। क्लास ना मिले, ठीक है। तो अभी आप रनिंग का कोर्स हो तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, ठीक है। तो वो अभी आपके लिए सहूलत मौजूद है, आप इससे फायदा उठा सकते हैं। अगर आप बोलेंगे कि सर मुझे डायरेक्ट क्लास चाहिए तो मैं डायरेक्ट क्लास देने के लिए भी तैयार हूं, मतलब कोर्स जैसे प्राइस सेक्शन की लास्ट क्लास होगी उससे नेक्स्ट क्लास में कैंडल रिएक्शन स्टार्ट करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो वो आपके ऊपर खुद की जो है क्या आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है ब्रो। हेलो, हेलो, ठीक है सर। ठीक है, तो चले मिलते हैं हम अपने अगली क्लास जी में। सर, आवाज आ रही है। हाँ आपकी वॉइस ब्रेक हो गई, पता नहीं कोई नेटवर्क का इशू था, ये जो भी था, ठीक है। तो ठीक है ब्रो, फिर हम इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है। हेलो, ठीक है सर, ओ, इंशाल्लाह। ओके ब्रो, ओके, अल्लाह हाफिज़। आवाज आ रही है सर। ओके सर। ओके सर। ओ- अल्लाह हाफिज़।